हेलो एवरीवन, दिस इज़ कैरोलाइन वर्गीस और आज हम फिर से कुछ नए वर्ड सीखेंगे। आज हम इंग्लिश के, जैसे हम हर बार करते हैं, इंग्लिश के न्यूज़पेपर्स से कुछ पर्टिकुलर वर्ड्स निकाले हैं जिनके मीनिंग्स बहुत सिंपल हैं, लेकिन वर्ड्स पेक्यूलियर है। वर्ड्स इतने इजीली यूज़ नहीं करते लोग जिनको इंग्लिश बहुत ज़्यादा मतलब जिनको इंग्लिश फ्लुएंटली नहीं आती है। ये वर्ड्स ऐसा नहीं है कि बहुत ही अच्छे वर्ड्स हैं, नहीं, बट ये आपकी इंग्लिश को हेल्प करेगा और हम धीरे धीरे एडवांस्ड वर्ड्स की तरफ को चलेंगे। अभी इट्स जस्ट द बिगिनर्स कोर्स काइंड ऑफ थिंग, जहाँ पे आप कुछ नए वर्ड्स सीखोगे और जो आपकी इंग्लिश को इम्प्रूव करेगी। लेटर ऑन विद टाइम ऑफ कोर्स हम लोग अपने इंग्लिश के जो वर्ड्स हैं उनको हम एडवांस करेंगे, बेटर वर्ड्स लेकर आएंगे, लेकिन वो वर्ड्स आप तभी सीख सकते हो जब आपको ये वर्ड्स आते होंगे। ऑलराइट, सो आज का हम क्लास स्टार्ट करते हैं और आज का हमारा पहला वर्ड है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, आज का हमारा पहला वर्ड है क्लैरियन। क्लैरियन, क्लैरियन का मतलब है कोई ऐसा जो आप मैसेज पहुंचाता हो, कोई ऐसा जो रिक्वेस्ट को, लोगों की रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करता हो एंड वो उस हिसाब से मतलब अपने आप को बिहेव करता हो या उनके रिक्वेस्ट के हिसाब से एक्टिविटीज़ करते हो। ऑलराइट, उनको हम क्लैरियन बोलते हैं। जो लोगों की रिक्वेस्ट, जैसे प्रीचर्स होते हैं या कोई ऐसा आप किसी को बोलते हो कि प्लीज़ प्रे फॉर मी, मेरी अच्छी जॉब लग जाए, मेरी शादी हो जाए, मेरी हेल्थ ख़राब है, पेरेंट्स की हेल्थ ख़राब है, किसी भी रीज़न से आप जब ऐसे बोलते हो तो वो जब प्रे करते हैं एंड आपकी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करते हैं तो वो लोग उनको क्लैरियन बोलते हैं। ऑलराइट, सो आज का क्लैरियन इज़ द वर्ड एंड सिनोनिम्स होंगे आपके ट्रम्पेट, ब्यूगल, क्लियर। ये दोनों एक काइंड ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ट्रम्पेट एंड ब्यूगल, ये इंस्ट्रूमेंट्स हैं। एंड एंटोनिम क्या होगा इसका? एंटोनिम होगा डल, सॉफ्ट, डल, सॉफ्ट एंड क्वाइट। ये आपके एंटोनिम्स हैं फॉर द वर्ड क्लैरियन। ओके, इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल होगा ही इज अ मैसेंजर एंड क्लैरियन ऑफ गॉड। ही इज अ मैसेंजर एंड क्लैरियन ऑफ गॉड। ऑल राइट, ये हमारा आज का फर्स्ट वर्ड था। हमारा नेक्स्ट वर्ड है एंटेल। एंटेल, एंटेल का मतलब है हिंदी में आवश्यक, उसको हम इंग्लिश में एंटेल बोलते हैं। एंटेल के सिनोनिम्स क्या क्या हैं? एंटेल के सिनोनिम्स हैं इम्प्लाई, रिक्वायर, इम्प्लाई, रिक्वायर एंड इन्वॉल्व। इसमें इम्प्लाई इज अ न्यू वर्ड, बाकी रिक्वायर एंड इन्वॉल्व आर वो ऐसे वर्ड्स हैं जो हम सब जानते हैं। एंटोनिम्स क्या होंगे? एंटोनिम्स होंगे डिलीट, बहुत ही कॉमन है, कट, डिलीट, कट, एंड थर्ड है हमारा कन्वे। ये हमारे सिनोनिम्स हैं, ये हमारे एंटोनिम्स हैं। सो ये है हमारे सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। एग्जाम्पल क्या होगा इसका? एवरी सर्जरी कैन इंटेल रिस्क्स। एवरी सर्जरी कैन इंटेल रिस्क। ओके, सो ये था हमारा सेकंड वर्ड आज का। हमारा थर्ड वर्ड, इसके कई सिनोनिम्स हमने सीखे हैं। ये वर्ड है चर्न। चर्न याद होगा आपको, मैंने एक आपको इसका सिनोनिम सिखाया था, स्टर। दूसरा सिनोनिम जो आपको सिखाया था वो था एजिटेट। ये दोनों वर्ड्स हमने सीखे हैं, स्टर एंड एजिटेट। मतलब सिर्फ इतना ही था इनका
कि अगर आप स्पैचुला से या किसी चम्मच से किसी हम जब खाना बनाते हैं तो हम मिक्स करते हैं मसालास को, राइट? पैन में या हमारे जो हम बोलते हैं कढ़ाई में हम मसाले मिक्स करते हैं, उनको हम एजिटेट करते हैं, तो उसके लिए हम ये वर्ड यूज़ करते हैं चर्न। स्टर करना मतलब अगर दूध में हमने चीनी डाली है तो उसको घोलने के लिए हम स्पून से उसको मिलाते हैं, तो उसी को हम चर्न भी बोलते हैं, उसी को हम स्टर भी बोलते हैं, उसी को हम एजिटेट भी बोल सकते हैं। एक और वर्ड क्या होगा इसके लिए? एक और वर्ड होगा another word for it is boil। ये बॉयल होने पे ही हम करते हैं ना चर्निंग और स्टरिंग, तो उसके लिए हम ये यूज कर सकते हैं बॉयल। अब हमारे एंटोनिम्स क्या होंगे? एंटोनिम्स अगेन नया वर्ड है, अनफ्लस्टर्ड, फ्रीज बहुत ही कॉमन है, थर्ड स्टिल। ये हमारे एंटोनिम्स है जिसमें से अनफ्लस्टर्ड इज अ न्यू वर्ड। अब इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? I will show you how to churn butter। I will show you how to churn butter। तो ये था हमारा आज का थर्ड वर्ड। हमारा फोर्थ वर्ड है कंटेस्ट। कंटेस्ट का मतलब है प्रतियोगिता। कंटेस्ट का मतलब है कंपटीशन, जो हम बहुत ही कॉमनली यूज करते हैं। दूसरा हो सकता है फाइट। फाइट का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि हाथ मतलब मार रहे हो आप किसी को, या आप चाकू गन्स इनका यूज़ करो, वो ही फाइट नहीं होता है। हम हर जगह फाइट करते हैं, राइट? हम एग्जाम्स में भी फाइट ही कर रहे होते हैं कि हम सेलेक्ट हो जाए, तो उसको बोलते हैं फाइट, कंटेस्ट। थर्ड आपका हो सकता है, ये भी एक कॉमन वर्ड है लेकिन जल्दी लोग यूज़ नहीं करते हैं, डिस्प्यूट। डिस्प्यूट ये आपका थर्ड वर्ड है फॉर सिनोनिम्स ऑफ कंटेस्ट। अब हमारे एंटोनिम्स क्या होंगे? एंटोनिम्स होंगे सपोर्ट, एग्री, बहुत ही कॉमन है सपोर्ट एंड एग्री। एंड आपका थर्ड एंटोनिम होगा आपका कोलैबोरेट। कोलैबोरेट ये नया वर्ड तो नहीं है लेकिन हम जल्दी इस वर्ड को यूज नहीं करते हैं। सो द वर्ड इज कोलैबोरेट। सपोर्ट एंड एग्री हम सबको पता है, कंपटीशन, फाइट, डिस्प्यूट ये भी कॉमन है। इसका एग्जाम्पल क्या हो सकता है? दिस टाइम this person is contesting for elections, this person is fighting for elections, है ना? क्या बोलेंगे? पर्सन की जगह आप नाम ले लो। दिस टाइम रवि इज कंटेस्टिंग फॉर इलेक्शंस। हमारा जो लास्ट वर्ड है आज का वो है डिफर। डिफर का मतलब है हिंदी में टालना। डिफर का मतलब है हिंदी में किसी भी चीज को टालते हैं हम, तो उसको हम डिफर बोलते हैं। अब इसका एग्जाम्पल सिनोनिम क्या हो सकता है? बहुत कॉमन सिनोनिम्स हैं, डिले, पोस्टपोन, पुट ऑफ। पुट ऑफ एक फ्रेज है जो हम यूज कर सकते हैं। पोस्टपोन एंड डिले कॉमन है लेकिन जल्दी लोग यूज नहीं करते हैं। डिफर के सिनोनिम्स है आपके डिले, पोस्टपोन एंड पुट ऑफ। अब एंटोनिम्स क्या होंगे? एंटोनिम्स होगा जो हम जल्दी करते हैं, राइट? तो एडवांस बहुत कॉमन है, हरी, एडवांस एंड हरी बहुत कॉमन है। थर्ड आपका पड़ता है एक्सेलरेट। अगेन काफी कॉमन है, हम ये वर्ड साइंस के बच्चे बहुत यूज करते हैं, एक्सेलरेट। तो ये है हमारे डिफर के सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स। डिफर का एग्जाम्पल क्या होगा? आई सजेस्ट दैट ही डिफर्स हिज एप्लीकेशन। आई सजेस्ट
that he differs his application. तो ये आज के हमारे 5 वर्ड्स थे जो क्या क्या थे. टू बिगिन विथ हमारे पास था entail, clarion, entail, churn, clarion, entail, churn. अगला हमारा बैठेगा contest, and the last one was differ. ये हमारे आज के 5 वर्ड्स थे और ये वर्ड्स कॉमन है लेकिन इतने कॉमन नहीं है कि सबको यूज़ करे. सो अगर आप इन वर्ड्स को यूज़ करते हो तो डेफिनेटली वो दिखता है कि आपकी इंग्लिश काफ़ी फ्लुएंट एंड आपकी वोकैबुलरी अच्छी है, ठीक ठाक वोकैबुलरी है, एक इंटरमीडिएट वोकैबुलरी है, बिगिनर्स की वोकैबुलरी नहीं है. सो आई होप कि मैं जैसा हर बार बोलती हूँ और आप करते भी होगे, आप इनको कॉपीज़ में लिखो, इनके सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स कॉपी में लिखो और कोशिश करो कि इन 5 वर्ड्स को यूज़ किया जाए. कोई भी 5 वर्ड्स, आज अभी बहुत क्लासेस हो गई है, कोई भी 5 वर्ड्स को आप यूज़ करो और उनके सेंटेंसेस बनाओगे तो आप फेमिलियर हो जाओगे इन वर्ड्स के साथ. सो दैट्स ऑल फॉर टुडे. थैंक यू सो मच.